वनडे क्रिकेट पर शाहीनों का राज। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई। ग्रीन शर्ट्स ने वनडे सीरीज में अफगानिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी मैच में अफगानिस्तान को 59 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने 268 रन के हदफ के ताकुब में अफगान टीम 209 रन पर ढेर कर दी। शादाब खान ने 3, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। कप्तान बाबर आजम 60, रिजवान 67 रन बनाकर आउट। फखर जमान 27, इमामुल हक 13, सऊद शकील 9, शादाब खान 3 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच, इमामुल हक मैन ऑफ द सीरीज करार। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं, शुरू में पार्टनरशिप लगाना काफी मुश्किल था। रिजवान ने असाब पर काबू रखने में मदद दी। खिलाड़ी एक दूसरे को समझते हैं। अफगानिस्तान के साथ मैच आसान नहीं थे। उनका स्पिन अटैक बेहतरीन है। जीत का मोमेंटम एशिया कप में भी बरकरार रखेंगे। मोहम्मद रिजवान ने कहा, टीम में 4 तब्दीलियां करना मुश्किल फैसला था, मगर सोच समझकर किया और उसका रिजल्ट मिला। अफगान सीरीज के बाद मिशन एशिया कप। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वतन वापसी के लिए सफर शुरू। खिलाड़ी होटल से कोलंबो एयरपोर्ट के लिए रवाना। शाहीनों का 29 अगस्त को प्रैक्टिस सेशन होगा। एशिया कप का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। बिजली के भारी बिलों पर अवामी एहतजाज। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट किया कि आवाम को बिजली के बिलों में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इजलास में मदऊ किया गया है। वफाकी सेक्रेटरी तवानाई का अफसरों की फ्री बिजली की सहूलत खत्म करने का ऐलान। राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, डिस्को समेत दीगर इदारों में ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। महंगी बिजली और भारी बिलों के खिलाफ आवाम का पारा हाई। शहर शहर मुजाहरे, बिल नजर आतिश। कराची, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, जड़ामाला, मुल्तान, जहानिया, शेखुपुरा में लोग सड़कों पर निकल आए। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। टोबा टैक्सिंग में वकला की रैली। जलालपुर भटिया में आवाम का बिल जमा न करवाने का ऐलान। पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट बार्स का अदालती बाइकॉट। पेशावरे में ताजिरों और शहरियों ने बिल जला दिए। बिजली के दफातर और शाहराहों पर धरने। उधर भारी बिल भेजने वाली बिजली की तकसीम कार कंपनियां अवामी रद्दअमल से खौफजदा। आईएसको, मैपको, गैपको और लेस्को दफातर के बाहर सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात। बहावलपुर में दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। समासट्टा में दरियाई बेल्ट पर फसलें तबाह हो गईं। बिहाड़ी में दरियाई पानी से दर्जनों देहात मुतासिर। लोधरा में दरियाई सतलुज के कई बंद टूट गए। पानी बस्तियों में दाखिल। कैरोड़ पक्का में शाहपुर फल समेत दर्जनों बंद टूट गए। मुतादिद बस्तियां मुतासिर। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत घर खाली किए। पाकपतन में दरियाई सतलुज में सैलाबी सूरत हाल शदीद होने का खदशा। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ने पर मुतादिद देहात में तबाही हो सकती है। उधर महकमे मौसमियात ने आज पोटोहा, रिजन, कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। तोशाखाना की घड़ी, साइफर को जलसे में दिखाना, 190 मिलियन पाउंड और 9 मई के वाकयात साबिक वजीर आजम के खिलाफ संगीन केसेस हैं। काबीना इजलास में हमें बंद लिफाफा दिखाकर दस्तखत करवाए गए। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहते हैं, जनरल बाजवा ने हमारा बहुत साथ दिया, फिर हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन के लिए जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और कमर जावेद बाजवा ने माहौल बनाया, लेकिन चेयरमैन पीटीआई नहीं माने। लगता है आम इंतखाबात अगले साल फरवरी में होंगे। अगर लोग इस मुतालिक अदालतों में चले गए तो इंतखाबात में मजीद ताखीर हो सकती है। लग रहा है पीटीआई को क्रिमिनल पार्टी डिक्लेयर करके इनके रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। पीटीआई की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सोशल मीडिया पर तनकीद। पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से चीफ जस्टिस पर दोहरे मयार का इल्जाम। पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर मुल्कों से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तनकीद की जा रही है।
कानूनी माहिरीन के मुताबिक पीटीआई की चीफ जस्टिस पर तनकीद तौहीन अदालत है। ये पीटीआई की रविश है कि जब भी फैसला ना हो अदालत और जज को टारगेट किया जाए। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और साइबर वारफेयर का मकसद जज को दबाव में लाकर अपने हक में फैसला कराना है। चेयरमैन पीटीआई से साइफर केस की तहकीकात शुरू। खुफिया दस्तावेजात को जाती मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल किया? साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस क्यों नहीं की? FIA टीम के जेल में साबिक वजीर आजम से सवालात। 1 घंटे तक पूछगिछ की गई। साइफर पर बनी गाला में मीटिंग का भी तस्करा। साबिक वजीर आजम के बयान को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। उधर चेयरमैन पीटीआई ने 9 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 दरख्वास्तें दायर। इस्तदा की कि इन 9 मुकदमात में पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन फातिमा की हलाकत का केस। पुलिस ने फातिमा केस के 4 मुल्जिमान को छोड़ दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक SHO अमीर चांद, डॉक्टर फताह मेमन को पुलिस तहवील से रिहा कर दिया गया। डॉक्टर अली हसन और कंपाउंडर इम्तियाज मीर को भी छोड़ दिया गया। चारों मुल्जिमान को बेगुनाही के सबूत पेश करने पर छोड़ा गया। मुल्जिमान ने अपनी बेगुनाही के सबूत DSP की सरबराही में कायम कमेटी के सामने पेश किए। मरकजी मुल्जिम असद शाह के जिस्मानी रिमांड में कल अदालत ने 3 रोज की तौसीक की थी। खैबर पख्तूनख्वा के किस अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की मुतादिद खाली नशिस्तों पर वोटिंग। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगा। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, खैबर, मर्दान, कोहाट और दीगर शहरों पर पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कुल 256 पोलिंग स्टेशन में से 159 हसास तरीन और 84 हसास करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 3,85,000 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। मुस्लिम लीग नून का आम इंतखाबात में जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। सियासी इंतकामी कार्रवाइयों को दस्तावेजी शक्ल में सामने लाया जाएगा। लंदन में नून लीग के इजलास में फैसला। इदारों के बजाय शख्सियात को हदफे तनकीद बनाया जाएगा। सियासी और मौशी अफसरी की जिम्मेदारी पनामा JIT साबिक चेयरमैन नैब पर आयद की जाएगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों के पसे पर्दा मुहरकात सामने लाएंगे। किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल नून लीग के लिए बड़ा चैलेंज। कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत। नवाज शरीफ की वतन वापसी आइंदा आम इंतखाबात कराने से मशरूत। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन लेट होने पर वापसी का शेड्यूल तब्दील हो जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM की राब्ता कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल और हल्का बंदियों पर गौर। नई हल्का बंदियों के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने का फैसला। इजलास में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। राबता कमेटी अरकान का कहना है नई हल्का बंदियों के बगैर शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ही नहीं। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में पाकिस्तानी डॉक्टर को दहशतगर्दी का इल्जाम साबित होने पर 18 साल कैद की सजा। 31 साला डॉक्टर मोहम्मद मसूद ने दाइश के लिए काम करने के इरादे का एतराफ कर लिया। डॉक्टर मसूद मिनेसोटा की मेडिकल कंपनी में मुलाजिम HIV वीजे पर अमरीका आया था। मार्च 2020 में FBI ने मिनियापोलिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान एक बार फिर वर्ल्ड ब्लाइंड्स गेम क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में रवायती हरीफ भारत को धूल चटा दी। 8 विकेटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त। कौमी टीम ने 185 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा किया। सलमान 48 और बदर मुनीर 41 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। टर्मिनेटर फिल्मों के शायकीन का इंतजार खत्म। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर अपनी आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। नई टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ अंदाज में फिल्म टर्मिनेटर एंड ऑफ द वॉर अगले बरस सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।